नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख त्योहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। पर्यावरण के अंदर ये हमारा टॉपिक दिया गया है, राजस्थान के मेले और त्योहार। मैंने मेले आपको क्लास नंबर 18 और 19 में करवाए हैं और ये आपकी 20 नंबर की क्लास है जिसमें आपको त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो लास्ट तक आप लोग देखेंगे पूरी क्लास को और क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी 151 रुपये वाला ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज व्याख्या सहित आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, आपका जो राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है और कला संस्कृति, यानी राजस्थान की 50 जिलों वाली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को सभी को ज्वाइन करनी है, जिसका न्यूनतम प्राइस बहुत नॉर्मल है 159 और इसकी वैलिडिटी आपको लास्ट एग्जाम तक रहेगी। और व्याख्या सहित आपके इसमें पूरे जितने भी टॉपिक हैं सबके सब व्याख्या सहित एमसीक्यू में आपको एक्सप्लेनेशन सहित दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे और अपनी बेहतर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तभी जा करके आप लोग सफलता हासिल कर पाओगे। तो कहीं से भी आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे मेरे यहाँ से चाहे कहीं से भी, आप लोगों के लिए एक शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का कि उस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसकी टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज करना है। तो धीरे धीरे आप लोगों को मंजिल मिलती हुई नज़र आएगी। देखिएगा आज का टॉपिक हम बताते हैं आपको। बात की जा रही है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को लेकर के। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर दो, क्योंकि लाइक करने में आपका पैसा नहीं जा रहा, ना शेयर करने में जा रहा, ना सब्सक्राइब करने में जा रहा, बाकी आप लोगों को कुछ मिल ही रहा है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी कंप्लीटली थ्योरी सहित है। इनको अगर आपने पढ़ लिया तो कोई कोचिंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, मैं पूरा कंटेंट पढ़ा दूंगा। राजस्थान में हिंदू त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है तथा चैत्र शुक्ल तृतीया पर समाप्त हो जाती है। यह आप लोगों को पता होगा। हमारा प्रथम जो त्यौहार होता है, प्रथम त्यौहार जो है हमारे राजस्थान का, वो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। कौन सा? छोटी तीज, गणगौर। और अंतिम जो त्यौहार है हमारे वर्ष का वो है चैत्र शुक्ल तृतीया। इसका मतलब अंतिम त्यौहार गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो प्रथम त्यौहार हमारा राजस्थान का छोटी तीज और अंतिम त्यौहार यानी त्योहारों का समापन होता है गणगौर के दिन। तो इसके बारे में कहावत भी आपको पता होनी चाहिए, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से और गणगौर समापन का होता है। त्योहारों की नगरी अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर को कहा जाता है त्योहारों की नगरी। अब हम महीनों के अनुसार प्रत्येक महीने में कौन कौन से त्यौहार हमारे राजस्थान में मनाए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं या उत्सव किए जाते हैं, उन सब के बारे में अब आपको विस्तार से पढ़ना है। चैत्र महीना जो है साथियों, चैत्र के महीने में देखो हर महीना जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें भी 1 से लेकर के अमावस्या तक होता है और इसमें शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर के पूर्णिमा तक होता है। ये आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा चैत्र जो मास है इसमें जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा यानी एकम को धूलेंडी का त्यौहार मनाया जाता है। याद रखना, धूलेंडी का त्यौहार मनाया जाता है। फूल डोल मेला भी लगता है जो कहाँ पर है, सापुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला ब्यावर में भी लगता है। किस दिन लगता है? ये लगता है साथियों चैत्र कृष्ण एकम को, ये हमारे लगते हैं। कौन से? धूलेंडी का त्यौहार मनाया जाता है उस दिन, चैत्र महीने की शुरुआत होती है तब। फूल डोल मेला शाहपुरा में लगता है और बादशाह का मेला भी ब्यावर में भरता है। इसी दिन भरते हैं सारे तीनों। द्वितीया को क्या होती है? तुकाराम जयंती। चैत्र कृष्ण द्वितीया को तुकाराम जयंती, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और इसमें साथियों होता क्या है, शीतलाष्टमी के दिन महिलाएं जो हैं वो नहान करती हैं, ठीक है, और चावल का बाशोड़ा बनाती हैं, ठीक है, और
शीतला माता की पूजा करती हैं। इसी दिन घोटलाष्टमी भी मनाई जाती है। नेक्स्ट है चैत्र कृष्ण नवमी। इस दिन ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण तेरस, जिसको हम त्रयोदशी कहते हैं, तो उस दिन रंग तेरस मनाई जाती है। उसके बाद चैत्र की अमावस्या। चैत्र की अमावस्या को साथियों अब आपको ध्यान रखना है, चैत्र की अमावस्या के दिन घोटिया अम्बा मेला लगता है बांसवाड़ा ज़िले में, जिसे हम आदिवासियों का अर्धकुंभ भी कहते हैं। मैंने आपको मेले जब पढ़ाए हैं तो सब कुछ लिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको स्पेशली जब टॉपिक दिया गया है राजस्थान के त्योहार तो आपको पढ़ना फिर से पड़ रहा है। तो चैत्र अमावस्या के दिन घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा का लगता है। अब हम आते हैं चैत्र के शुक्ल पक्ष में। ठीक है, अमावस्या के बाद कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? चैत्र शुक्ल प्रथम को हमारे विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। हमारा जो हिंदी महीने हैं वो शुभारंभ होते हैं, जिस दिन वसंत नवरात्र प्रारंभ होती है, चेटी चंड का त्यौहार मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है। उसके बाद चैत्र शुक्ला द्वितीया को सिंजारा महोत्सव, ये राजस्थान में बहुत फेमस है सिंजारा। उसके बाद शुक्ला पक्ष तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अष्टमी के दिन क्या होगा? शुक्ला अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और इसी दिन अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है। ध्यान रखना, अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है तो उसको बोलते हैं अशोकाष्टमी, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ला अष्टमी को। रामनवमी मनाई जाती है साथियों चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है और चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आपको याद रखना है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की है। और धींगा गवर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बैसाख का जो महीना है उसके त्यौहार कौन कौन से हैं। बैसाख के महीने में देखेंगे, बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया को धींगा गमर मेला या बेतमार मेला लगता है जोधपुर में। देखिए, धींगा गमर गणगौर उदयपुर की है, जबकि धींगा गमर मेला जिसको हम बेतमार मेला कहते हैं यह जोधपुर में आयोजित होता है। बैसाख कृष्ण पक्ष 11 जिसको हम एकादशी कहते हैं, उस दिन वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है बैसाख शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। अब हम बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हम क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आखा तीज वह दिन है जब हिंदू रीति रिवाज में सर्वाधिक विवाह किए जाते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा विवाह मुहूर्त निकाला जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया में ही परशुराम जयंती और बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। बैसाख की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। और बैसाख पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? इसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। पीपल पूर्णिमा कहते हैं। गौतमेश्वर का मेला लगता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, बैसाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर का मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। मातृकुंडिया मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। बाण गंगा मेला लगता है साथियों जयपुर ग्रामीण में। और गोमती सागर मेला भी लगता है। बताएंगे आप लोग कमेंट करके गोमती सागर मेला कहाँ लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्येष्ठ का महीना, जेठ का जो महीना जिसे हम कहते हैं। तो ज्येष्ठ की अमावस्या को हम बड़ अमावस्या कहते हैं, बड़ अमावस। और इस दिन सीता माता का मेला भी लगता है बारां जिले में, और सीतावाड़ी का मेला भी लगता है प्रतापगढ़ जिले में। ध्यान रखना, ज्येष्ठ अमावस्या को ही सीता माता मेला और सीतावाड़ी मेला दोनों आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। और ज्येष्ठ शुक्ल 11 को यानी एकादशी को हम क्या कहते हैं? निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, इसको हम निर्जला एकादशी कहते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा है
उस दिन कबीर जयंती मनाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है आषाढ़ महीने के त्योहार। आषाढ़ के महीने में क्या होगा, तो इसमें आषाढ़ के महीने की अगर मैं बात करूँ ना साथियों, तो देखेंगे यहाँ पर आषाढ़ से पहले, ठीक है, आषाढ़ की प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक तो कोई खास त्योहार मनाया नहीं जाता, ठीक है, इसलिए मैंने उनको लिखा नहीं। तो मावस के बाद, अमावस्या के बाद त्योहार होते हैं चालू शुक्ल पक्ष में। जैसे शुक्ल पक्ष द्वितीया को जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जाती है और माकड़ जी का मेला अजमेर में भी आयोजित होता है इस दिन। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को भड़ला नवमी कहते हैं, ध्यान रखना क्या कहेंगे इसको, भड़ला नवमी। और शुक्ल पक्ष 11 को देवशोनी 11 कहते हैं। इस दिन हमारे देवी देवता हिंदी रीति रिवाज के अनुसार सो जाते हैं, ठीक है। और आषाढ़ की पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा कहते हैं और इसको ही हम कोकिला व्रत पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आषाढ़ महीना हो गया। आषाढ़ के बाद आता है श्रावण मास के त्योहार। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को वत्स चतुर्थी मनाई जाती है, जिस हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, गाय और बछड़े की जो पूजा होती है ना, ये कई चतुर्थियों पर की जाती है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। उसके बाद श्रावण कृष्ण पंचमी को हम नाग पंचमी कहते हैं, ठीक है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को। उसके बाद नवमी को नडरी नवमी मेला लगता है, सॉरी नडरी नवमी बोलते हैं इसको हम। निडर रम्मी का मतलब नेवला की पूजा इस दिन की जाती है, इसको नेवलाष्टमी भी, नेवला नवमी भी कहते हैं। उसके बाद है 11 श्रावण कृष्ण पक्ष 11 यानी एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है श्रावण की अमावस्या को बुढ़ा जोहड़ मेला लगता है अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ जिले में मांगलियावास मेला भी लगता है। अजमेर जिले में गधों का मेला है ये। डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक मालपुरा के अंदर, मालपुरा टोंक में। तो ये कब लगता है, श्रावण की अमावस्या को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में शुक्ल पक्ष। श्रावण की शुक्ल पक्ष जो है साथियों, द्वितीया को सिंजारा, द्वितीया को भी सिंजारा महोत्सव होता है। और तृतीया को छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज या झूला तीज, कुछ भी कह लो इसको, तो ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। और पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इसको हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। उसके बाद है भाद्रपद मास का त्यौहार। भाद्रपद मास का त्यौहार कृष्ण पक्ष की हम बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष तृतीया में कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये सब मनाई जाती है। इसका मतलब इसका एक ही नाम है ये, कजली तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज को हम बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसमें आता है कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में षष्ठी को यानी छठ के दिन क्या मनाई जाती है, हल छठ या ओव छठ। इस दिन भगवान बलराम की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, भगवान बलराम का जो हल है ना, उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा अष्टमी। अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रीनाथ जी का मेला लगता है नाथद्वारा के अंदर। और नरहड़ के पीर झुंझुनू में भी उर्ष मेला लगता है नरहड़ के पीर का, ठीक है, जिसको हम शक्कर पीर के नाम से जानते हैं। इसमें ही नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। द्वादशी के दिन बच्चे वारस मनाई जाती है। और अमावस्या के दिन सती अमावस्या मनाई जाती है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की बात करें तो द्वितीया के दिन रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ, रामदेवरा के अंदर। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के हम हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हरियाली तीज। और चतुर्थी साथियों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। रणथंभौर के अंदर मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। उस दिन रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मेला लगता है। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल 11 को हम जल झूलनी 11 या जल देव झूलनी 11 भी कहते हैं, एकादशी। और भाद्रपद की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस दिन से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन होते हैं। तो उस दिन कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि हमारे मरे हुए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो हमारे पितृ आत्मा है, मृत आत्मा है, उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। तो उसको हम श्राद्ध पक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ होगा, ध्यान रखना, कब से प्रारंभ होगा, अश्विन से लेकर के, ठीक है, अश्विन से लेकर के अमावस्या तक, ध्यान रखना, इस दिन श्राद्ध पक्ष होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अश्विन, इसको हम आसोज महीना भी कहते हैं। अश्विन आ जाए चाहे आसोजे की बात है।
अश्विन की प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है, इसलिए इसमें कोई त्योहार नहीं मनाते। मावस के बाद, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा को हमारी शरद नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, और चतुर्थी को हम भलका चौथ भी कहते हैं, जो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। भलका चौथ ध्यान रखना, कई बार पूछी गई है। भलका चौथ हमारी प्रसिद्ध है, और यह अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी आती है कब? अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद आता हमारा दशहरा, विजयादशमी। विजयादशमी मनाई जाती है अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को। इसी दिन पाबूजी का मेला लगता है कोलुमंड फलोदी में। और फिर अश्विन की पूर्णिमा, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, और इसी दिन से जो कुंवारी कन्या होती हैं, अविवाहित बालिकाएं जो होती है, वो कार्तिक का स्नान प्रारंभ कर देती हैं। कब से करती हैं? अश्विन पूर्णिमा के दिन से। अब हम आते हैं कार्तिक के महीने की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक महीना जो है साथियों, उसके कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है ना? करवा चौथ कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। धनतेरस कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। रूप चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली कहते हैं, ये हमारी धनतेरस के एक दिन बाद आती है, चतुर्दशी को। और अमावस कब आती है? अमावस के दिन हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो कार्तिक अमावस्या जो है उस दिन हम दीपावली मनाई जाती है। अब हम दीपावली के बाद के त्यौहार पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं कार्तिक में। तो प्रथमा जो होती है, ठीक है, प्रथमा जो होती है हमारी प्रतिपदा, उस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट प्रसादी वितरण की जाती है। ध्यान रखना, दीपावली के बाद, दीपावली के नेक्स्ट डे क्या मनता है? गोवर्धन पूजा होती है। दूसरे दिन फिर गोवर्धन के अगले दिन क्या मनाते हैं? फिर दूज को भैया दूज मनाते हैं। और गोपाष्टमी आती है अष्टमी के दिन। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को गोपाष्टमी मनाते हैं। और तो और इम्पोर्टेंट है आंवला नवमी, ध्यान रखना, ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी मनाते हैं, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 11 के दिन क्या होता है? देवोत्थान एकादशी। इस दिन हमारे हिंदू देवी देवता जो है जो जाग जाते हैं। ठीक है, हिंदू देवी देवता जाग जाते हैं। हिंदू देवी देवता केवल 4 महीनों के लिए सुप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा जो है साथियों, इस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में। चंद्रभागा मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, इसी दिन लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को। उसके बाद है कार्तिक महीने के बाद अगला आता है मार्गशीर्ष का महीना, और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं। शुक्ल पक्ष 11 जो है साथियों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 11 को मोक्षदा एकादशी, और इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला लगता है बांसवाड़ा जिले के अंदर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम का मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। ये मार्गशीर्ष के 3 ही त्यौहार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं पौष के माह के त्यौहार। पौष माह के कृष्ण पक्ष में दशमी को नाकोड़ा जी का मेला लगता है बालोतरा के अंदर, और पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, दशमी का ही। उसके बाद हम आते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुरु गोविंद जयंती मनाई जाती है। अष्टमी के दिन शाकंभरी माता की नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। और 13 के दिन पौष का महीना शुक्ल पक्ष 13 को त्रयोदशी को हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। और फिर चतुर्दशी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है 13 को, और चतुर्दशी को मकर संक्रांति। फिर उसके बाद पूर्णिमा के दिन क्या होता है? माघ महीने का स्नान प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं माघ के महीने के त्यौहार। ठीक है, माघ महीने के त्यौहार कौन कौन से हैं? कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को तिल चौथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश व चौथ माता की पूजा की जाती है। और माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, और इस दिन हम क्या करते हैं? बिना बोले प्रातःकाल ही जल्दी स्नान करने की परंपरा होती है। माघ का महीना है, उसकी शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ठीक है, सरस्वती की पूजा की जाती है उस दिन। और माघ महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन, अब इंपॉर्टेंट याद रखना, माघ महीने की पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला लगता है साथियों, डूंगरपुर जिले के अंदर। ओके। इसके बाद है फागुन महीने के त्यौहार।
फागुन की कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो है साथियों, उस दिन श्रीनाथ जी का महोत्सव होता है, श्रीनाथ महोत्सव, नाथ द्वारा राजसमंद में। कृष्ण पक्ष 13 को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसी दिन रामेश्वर मेला लगता है बूंदी जिले के अंदर। सिवाड़ का मेला लगता है सवाई माधोपुर के अंदर, कब? फागुन की 13 को। और अमावस्या के दिन क्या होगा? जम्बोजी का मेला लगता है साथियों, मुकाम तलवा नोखा बीकानेर जिले के अंदर। ध्यान रखना, अमावस्या को लगता है, फागुन की अमावस्या को जम्बोजी का मेला। और फिर अब आते हैं हम शुक्ल पक्ष में, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आएगी। तो अब आपको शुक्ल पक्ष अष्टमी में, फागुन के महीने में दादू दयाल जयंती मनाई जाती है अष्टमी को। 11 के दिन क्या होगा? खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में, ठीक है, रेंगस सीकर में लगता है। कब लगता है? फागुन शुक्ल पक्ष 11 को। और फागुन की पूर्णिमा को क्या होगा? होली मनाई जाती है, होली का दहन किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी लगता है दौसा जिले के अंदर। सालासर चूरू का मेला भी लगता है, ध्यान रखना, इसी दिन। तो ये आप लोगों के त्योहार हुए पूरे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख होलियों के प्रकार। राजस्थान में बहुत तरीके की होली मनाई जाती है। आप लोगों को खुराना क्लासेस ऐप पर जाना है और प्ले स्टोर से आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। जो विद्यार्थी पात्रता की तैयारी कर रहा है तो ऑल सब्जेक्ट की करें 151 वाली, ठीक है। और मेंस की तैयारी करता है तो वो जीके की ज्वाइन करेगा 159 वाली। पूरी डिस्क्रिप्स तरीके से बनाई गई टेस्ट सीरीज है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की भी। तो चलिए, राजस्थान की प्रमुख होलियों की अगर हम बात करें तो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, याद रखते जाओ। कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? विनायक केकड़ी की, केकड़ी जिला। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली की। गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर की। दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की। फूलों की होली प्रसिद्ध है गोविंद देव जी जयपुर की। भाटा गैर होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अहोर जालोर की। घोटा गैर होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की। और अंगूरों की हेली, अंगूरों की होली, ध्यान रखना ये क्या है, अंगूरों की होली जो है साथियों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की। आगे बात करते हैं बादशाह की होली। देखिए, बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है ना। सॉरी ये भाई, ये अंगूर नहीं है, अंगारों है। किसकी है? अंगारों की होली है ये, ठीक है भाई। अंगारों की होली केकड़ी, क्लियर कर, करेक्ट कर लो इसको। तो देखिए, अंगारों की होली केकड़ी और लालसोट राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये लालसोट एक तो दौसा में पड़ता है, दूसरा एक राजसमंद में पड़ता है। तो ये लालसोट राजसमंद और केकड़ी जिला की प्रसिद्ध है अंगारों की होली। देवर भावी की होली ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। नाहन की होली आप सभी ने पढ़ा होगा, नाहन महोत्सव सांगोद कोटा, तो कोटा की प्रसिद्ध है, सांगोद की। मुर्दों की होली मरुधनी गांव भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। डेगचिया बाल्टी मार होली बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। राड रमन की होली प्रसिद्ध है बिलूड़ा ग्राम डूंगरपुर की। और रोने बिलखने की वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो ये आप लोगों ने आज की क्लास में राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मुझे बताना ईमानदारी से ये क्लास आपको कैसी लगी आज की। सभी बताना ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू सो मच।